हेलो बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे एनटीएससी स्टेज 1 का पेपर राजस्थान का ईयर 2018-19 का। ठीक है, विल जंप ऑन टू क्वेश्चंस डायरेक्टली, पर उससे पहले जो स्टेज 1 का पेपर होता है राजस्थान का, उसके अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के। ठीक है, प्लस आपका जो एसएटी वाला पार्ट होता है उसके लिए आपको 2 आवर्स होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। तो दोनों चीज मैटर करती है। एक तो कट ऑफ ऊपर जाता है, इसलिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही चीज बहुत मैटर करती है। तो देखते हैं अपन किस तरीके से स्पीड में करेंगे इन क्वेश्चंस को और विथ एक्यूरेसी। ठीक है, सो लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। देखते से तुरंत हो जाएगा ये क्वेश्चन, दिखते से अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि ये √11 से √11 गया। सो व्हाट डू वी गेट, 2/7 विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अगर दूसरे ऑप्शंस को देखें अपन तो 7 अपन √5 इट्स एन इरेशनल। ठीक है, √2 itself irrational number, 2 plus √5 irrational. So answer is 4. Next question is, if a polynomial dash 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 is divided by x minus 1, then the remainder will be. This question is very important. क्यों? क्योंकि हर साल अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करोगे तो एक क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम पे पक्का पक्का आता है। तो जब कभी भी अपने पास पॉलिनोमियल है कुछ भी, y इज इक्वल टू fx सम फंक्शन ऑफ x, और मैं बोल रही हूँ कि उसको x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल x इज इक्वल टू a इसके अंदर पुट कर दो, तो जो भी नंबर आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, तो x माइनस 1 से डिवाइड करना है, यानी व्हाट डू वी हैव टू पुट, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो मुझे मिला 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 4 से 4 ये कैंसिल और अपने पास बचा 1। सो रिमाइंडर इज 1। सी प्रिटी इजी, कितना फटाफट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 14। 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो मैं डिजिट्स ले लेती हूँ इसकी, x एंड y, टेंस प्लेस पे x और यूनिट्स प्लेस पे y। तो मैं उस हिसाब से जो अपना नंबर है दैट विल बिकम 10x प्लस y। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 14, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 14। ये अपनी एक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट, इफ 18 is subtracted from the number, digits are reversed. ठीक है, यानी मैंने बोला x 10x प्लस y ये नंबर है, इसमें से 18 माइनस करेंगे तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएगी। डिजिट्स अगर रिवर्स हो जाती है यानी ये चीज किसके बराबर हो गई, 10y। डिजिट्स रिवर्स हो गई यानी x y की जगह अब नंबर क्या बन जाएगा, अपना नंबर बन जाएगा yx, यानी 10y प्लस x। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ इक्वेशन को, तो इधर जाएगा तो ये बच जाएगा 9x, इधर जाएगा तो माइनस 9y इज इक्वल टू 18। 9 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 2। लेट्स ऐड दिस इक्वेशन। सो 2x इज इक्वल टू 16, यानी x इज इक्वल टू 8। अगर x 8 है तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 6। y विल बी 6। सिंपली इस इक्वेशन में पुट करोगे तो y 6 आ गया, तो आंसर हो गया 86। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्सटेंसिव है। ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो इसके अंदर, ऑप्शंस के अंदर वो करके देख लो जो ये क्वेश्चन बोल रहा है, देन ऑल्सो यू विल अप्रोक्सीमेटली आपको उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें लेट्स से 30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स लगेंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फिगर AB इज पैरेलल टू ED, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एंड BC इज पैरेलल टू EF। ठीक है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल है। देन द वैल्यू ऑफ एंगल ABC, ये एंगल प्लस DEF, इस एंगल का सम क्या होगा। ठीक है, लाइंस पैरेलल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं सो मुझे क्या दिख रहा है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम, यानी ये एंगल और ये एंगल अगर मैं देखूं, ठीक है, ये अपना एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो मैं इसको इधर ही बना देती हूँ, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, दिस एंगल लेट्स से ABC ये x है, सो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम है तो ये एंगल भी x होगा। ये एंगल y है, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी y, और ये जो इंटीरियर एंगल हैं इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, x प्लस y, 180 डिग्री। वेरी सिंपल, सो आंसर इज 180 डिग्रीज। आगे मूव करते हैं अपन।
हाउ मैनी क्यूबिक सेंटीमीटर्स विल मेक 100 किलो लीटर। अब आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। 1 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अभी कितना पूछ रहा है? 100 किलो लीटर, यानी 100 किलो 10 टू द पावर 3। इतने लीटर्स में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट इज नथिंग बट, ये पावर 2 है, 3 6 7 8, 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर क्यूब। डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी का। फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 10 मोर देन इट्स थर्ड टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होगी? एपी के टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये A5 की बात कर रहा है। A5 इज 10 मोर देन इट्स थर्ड टर्म। A5 क्या हो गया? A प्लस 4D इज 10 मोर देन इट्स थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या हो गई? A प्लस 2D, इससे 10 ज्यादा है। ठीक है, तो A से A गया and I see 2D is equal to 10, so अपने पास आ गया D is equal to 5। ठीक है, अब ये बोल रहा है what is the difference of its 9th and the 6th term। 9th टर्म क्या हो जाएगी? A प्लस 8D माइनस 6th टर्म क्या हो जाएगी? A प्लस 5D। इसका डिफरेंस निकालना है। A से A गया, 8 में से 5 गया, तो अपने को मिला 3D। 3D किसके बराबर हो जाएगा? 3 इंटू 5 15। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10A दिया हुआ है अपने को √2 - 1। इफ A इज एन एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ साइन A इंटू कॉस A। 10A दिया हुआ है, साइन कॉस दिया हुआ है, अपने को वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वॉट वी कैन डू इज 10A, मुझे कुछ आइडेंटिटीज पता है। मुझे क्या पता है कि कॉस स्क्वायर A को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर A, एंड आई नो सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। आइडेंटिटीज अपने को पता होनी चाहिए। अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, यहां मुझे दिख रहा है कि मैं ये साइन A इंटू कॉस A है। अगर मैं कॉस A से डिवाइड और मल्टीप्लाई करती हूँ तो डायरेक्टली ये क्या हो गया मेरा? tan A, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। सो द होल एक्सप्रेशन विल रिड्यूस टू tan A अपॉन सेक स्क्वायर A। सेक स्क्वायर A इज नथिंग बट 1 प्लस tan स्क्वायर A। लेट्स पुट द वैल्यूज। तो tan A हो जाएगा अपना √2 - 1 अपॉन 1 प्लस √2 - 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज √2 - 1 अपॉन 1 प्लस 2 - 2 √2 प्लस 1। सो सिंप्लीफाई करते हैं इसको अपन। √2 - 1 अपॉन नीचे बचा 4 - 2 √2। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं नीचे। सो दिस इज √2 - 1 अपॉन 2 √2 अगर मैं कॉमन लूं, सो दिस विल बिकम √2 - 1 कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 2 √2, ऑप्शन 3। थोड़ा सा ट्रिकी था या कैलकुलेशन भी बोल लो, बट देन इट वॉज डूएबल विद इन 1 मिनट। ओके, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 10। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। 1 से लेकर 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 3 7s are 21, 2 इंटू 5 is 10, 210। डन। चुटकियों में हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, इफ द रूट ऑफ a quadratic, ठीक है, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल की कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक मस्ट बी 0। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो डिस्क्रिमिनेंट देखो b स्क्वायर यानी c माइनस a होल स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, 4b माइनस c a इंटू c। मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन इसको। सो दिस इज
c square plus a square minus 2ac, this is 4 ab minus b square minus ac plus bc। ठीक है, सो सबको एक साइड लेकर के चलते हैं अपन, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, प्लस c स्क्वायर, यहां से आ जाएगा तो माइनस 4ab माइनस 4bc। सबको अपन लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जा रहे हैं और यहाँ पे अपने पास बचा है माइनस 4ac और यहाँ पे है माइनस 2ac, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2ac और यहाँ पे ये लेफ्ट राइट से लेफ्ट में गया तो प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख लेती हूँ। सो दिस इज 4, ये है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन 2b होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स अपन इसको लिखते हैं a इंटू 2b, ठीक है, फिर इसको लिखेंगे माइनस 2 इंटू 2b और ये c और फिर 4ac है अपने पास, ओके 4ac और 2ac तो प्लस 2ac है, तो इसको लिख देंगे अपन प्लस 2a इंटू c, राइट, प्लस 2ac। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है देखो किस किस के साथ आ रहा है, जहाँ पे b है उसके साथ माइनस आ रहा है। सो व्हाट आई शुड डू इज रेदर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, जो यहाँ मैंने प्लस 2b का होल स्क्वायर लिखा है उसको लिख सकती हूँ माइनस 2b का होल स्क्वायर। सो ये मैंने ये करा, यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, सो दिस इज नथिंग बट a माइनस 2b प्लस c होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपन बोल रहे हैं दिस वॉज इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हुआ, यानी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। सो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये अपना आंसर हुआ। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच वैल्यूज ऑफ k अ पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए है, हैज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होता है, जब ये पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल हो, जब ये पैरेलल हो। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, दो अगर लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, ये पैरेलल तब होंगी जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 करते हैं, तो a1 यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 2, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये रहा 1, b1 यहाँ पे और b2 है k, एंड दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 4 अपॉन 3। सो ऑब्वियसली नहीं है, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। सो आंसर इज k इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द लेंथ of the side of a rhombus is 4 centimeter. If one of the diagonal is equal to the side of rhombus, then the length of the other diagonal in centimeter will be। ठीक है, तो सबसे पहले अपन rhombus बना लेते हैं। rhombus वो फिगर होती है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ऐसा अपन ने rhombus बनाया, ठीक है, चारों साइड्स बराबर है और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ठीक है। सो ये बना। अब ये बोल रहा है कि एक जो इसका डायगोनल है, तो रोम्बस बना दिया मैंने ए बी सी एंड डी। सो वन ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू द साइड्स, ठीक है। साइड्स अपने को देख लेंगे क्या है, अभी तो अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं ए। तो ये जो डायगोनल है ये भी लेंथ ए का है। सो ऑब्वियसली मुझे क्या दिख रहा है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए बी डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और मुझे जो है इसका
दूसरे डायगोनल का लेंथ निकालना है, दूसरे डायगोनल का लेंथ निकालना है, यानी मुझे निकालना है, आई हैव टू फाइंड ए सी लेंथ जो है वो मुझे निकालनी है। ठीक है, तो फॉर श्योर अपने पास क्या आ गया, बी डी इज इक्वल टू ए, ये गिवन है अपने पास, ये गिवन है। ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। ठीक है, यानी अगर मैं इसको मिड पॉइंट बोलूं m, ठीक है, तो am क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, √3/2a, √3/2a। ठीक है, सो कैन आई से AC इज इक्वल टू 2 टाइम्स am। ठीक है, सेम, यानी जो डायगोनल है, दूसरा डायगोनल AC इस केस में दैट विल बी 2 टाइम्स √3/2a, यानी √3a इन दिस केस, स्पेसिफिकली इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू अपन क्या रख देंगे, साइड जो गिवन है 4, सो दैट इज 4√3, ये रहा आंसर। ओके, let's see next question. The mean of first 17 whole numbers. अब बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, फर्स्ट 17 नंबर्स ले लेंगे, कहां से कहां तक, 1 से लेके 17 तक। दैट इज रॉन्ग, दे आर नेचुरल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, 0 से, तो फर्स्ट 17 होल नंबर्स क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 16 तक। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स का समेशन क्या होगा, 1 से लेके 16 तक का नंबर्स का समेशन क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, तो 16 इंटू 17/2 समेशन जो होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, और मेरे को मीन निकालना है। मीन क्या होता है, टोटल जितने भी वैल्यूज दी हुई उनका समेशन अपॉन कितनी क्वांटिटीज है, 17 क्वांटिटीज है, तो 17 से 17 गया, 16/2 इज 8। सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी थी, एग्जाम के अंदर हड़बड़ाहट नहीं करनी है, ध्यान से देखो कि होल नंबर लिखा हुआ है या नेचुरल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर, वॉट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड रिमेन्ड। बहुत सिंपल है, तो अगर आप किसी क्यूब से, एज से, उसके किसी कॉर्नर से एक और क्यूब कट करते हो तो सरफेस एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पहले सरफेस एरिया था वही बाद में रहने वाला है। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो 1 एज का था, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, अ क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम द सॉलिड ऑफ क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया क्या होता है 6a², तो ये भी उतना का उतना ही रहना है, तो 6 इंटू 5, so that gives me 6 5 is 30, 30 into 5 150 centimeter square. Okay, that was simple. In the figure, chord AB subtend an angle 90 degree at the center, यानी ये जो chord है AB, ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड करिए। ओके फाइन, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और रेडियस इसकी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ, दिस इज 4 यूनिट। द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर 90 डिग्री है, सर्कल का सबटेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली आई कैन से इट इज अ क्वार्टर सर्कल। अगर मैं OAB देखूँ, क्वार्टर सर्कल है, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, तो क्वार्टर सर्कल क्या हो जाएगा, πr² डिवाइड बाय 4 माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, ये लेंथ भी 4 है, ये लेंथ भी 4 है, तो हो जाएगा -½ बेस इंटू हाइट, तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाएगा। सो r इज 4, पाई इंटू 4/4 4 से 4 गया, ये यहाँ से गया तो 2 -2 इंटू 4 कॉमन ले लें, तो ये बच जाएगा π-2। Fine. So option 2 is correct in this case. Okay. Let's move on to question number 15. In the given figure, AB is equal to AC. AB जो पूरी लेंथ है वो AC के बराबर है। इसका मतलब दिस इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल
एंगल BAC is 40 degree, BE and CD are angle bisector of angle B and angle A. ठीक है, थोड़ा सा फिगर बड़ा कर लेते हैं अगर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है, लेट्स मेक इट लिटिल बिग. ओके, बाइसेक्टर है रिस्पेक्टिवली. If angle DOE is x, then the value of x is, x की वैल्यू अपने को निकालनी है. ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, और ऑब्वियसली एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है साइड AB और AC बराबर है, इसका मतलब ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है. तो वैल्यू निकालनी 40 है, तो एंगल B और एंगल C कितना हो जाएगा? एंगल B और एंगल C कितना हो जाएगा? लेट्स सी दिस. तो एंगल B और एंगल C ऐसे हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, दोनों बराबर एंगल हैं. लेट्स से अगर ये x है ये x है, तो ये 2x प्लस 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 4x इज इक्वल टू 140 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 35 डिग्री. 145 ये से डिवाइड करा तो 140 से 4 आधा 70, 70 का आधा 35. सो दिस एंगल इज 35 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 35 डिग्री. मुझे निकालना है एंगल x. तो एंगल x और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, बराबर है. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? लेट्स से इसको y ले लें, तो y प्लस 35 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो आई कैन से y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्रीज. सो फिर से छोटा कर दें अपन, तो ये आ गया अपना आंसर 110. ऑलराइट, ओके. So let's move on to the next question. So next question says that the shadow of a tower when the angle of elevation of sun is 30 degree is found to be 10 meter longer than it was 60 degree. The height of the tower will be. ठीक है, let's say this is the tower. ठीक है, जब sun का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, ठीक है, लेट्स मेक द लाइन स्ट्रेट. ठीक है, ये था. ऑलराइट, तो ये टावर की हाइट है, इसको ले लेते हैं अपन, लेट्स से h. ओके, तो जब 60 डिग्री था और जब 30 डिग्री था, तो शेडो का जो लेंथ का डिफरेंस है दैट इज गिवन एज 10. ठीक है, तो अगर यहाँ पे x था तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 10. सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाओ. tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा? h अपॉन x. एंड tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? h अपॉन x प्लस 10. ठीक है, tan 60 डिग्री कितना होता है? √3, और ये कितना होता है? 1 अपॉन √3. ठीक है, अब मुझे h चाहिए. एनीवेज दोनों को डिवाइड कर लो, x निकाल लेंगे फिर h आ जाएगा. दोनों को डिवाइड कर लेते हैं अपन, तो x प्लस 10 अपॉन x इज इक्वल टू, डिवाइड करा है तो 1 अपॉन √3, यानी x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x. सो आई गेट 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5. x अगर मेरे पास 5 है तो h क्या हो जाएगा? h हो जाएगा 5 इंटू √3, ऑप्शन ए. ओके, थोड़ा सा कैलकुलेशन था. ओके, क्वेश्चन नंबर 17. अ डाई इज थ्रोन वंस इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4 इज x. लेस देन 4 नंबर कितने होते हैं डाई जब भी अपन रोल करते हैं? तो 1, 2 एंड 3, और टोटल आउटकम कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 3 अपॉन 6, x is equal to 3 by 6, that is half. The probability of getting a number greater than 4, 4 से बड़े नंबर कौन से हो गए? 5, 6. जब भी अपन डाई रोल करेंगे, दो नंबर बड़े हैं और टोटल नंबर है 6, टोटल आउटकम है 6. ठीक है, सो अगर अपन y ले लें, इसको दिया हुआ है y
दिस इज 2/6, सो दिस इज 1/3. x माइनस वाई पूछा है, x माइनस वाई इज नथिंग बट हाफ माइनस 1/3. एलसीएम लिया 6, 3 माइनस 2 1, तो ये हो जाएगा 1/6 आंसर. Okay, next, the sum of distance from x-axis and y-axis measured from the point 3, 5 will be very simple, very simple. अगर मैं coordinate axis बनाऊं and if this point has coordinate x, y, तो x क्या बताता है? x बताता है distance measured from y-axis, ठीक है, और y क्या बताता है? डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है. तो ये बोल रहा है कितना होगा, तो जो भी अपना सम है दैट इज नथिंग बट 3 + 5 दैट इज 8. वेरी फास्ट, तुरंत हो जाना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज इफ x² + 4y² + 9z² - 4xy - 12yz + 6xz इज इक्वल टू 0, देन रिपीट. पहले भी अपन ने देखा था, एक ऐसा क्वेश्चन था, पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हो रहा था लेट्स गो बैक यानी दिस इज इंपॉर्टेंट. a + b + c का होल स्क्वायर इज इंपॉर्टेंट. वेयर वी डिड कहाँ गया ये रहा 9th क्वेश्चन. इसमें भी कुछ ऐसा ही बन रहा था, राइट? यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बन रहा है. लेट्स गो बैक. ओके, ये रहा, ठीक है. फिर से देखो, दिस इज x² + 2y होल स्क्वायर, ठीक है. मेरे को देखना पड़ेगा प्लस माइनस किस में आ रहा है, + 3z होल स्क्वायर, ठीक है. मैं यहाँ पे प्लस लगा देती हूँ 2, फिर नेगेटिव साइन अपन बाद में देखेंगे, राइट? तो नीचे लिख देते हैं इसको +2, मैं इसको लिख देती हूँ x और y के साथ आ जाएगा 2y + 2y और z यानी 2y और 3z, ठीक है. समेशन वो मल्टीप्लिकेशन आ गया 12 + 2 × x और 3z, ठीक है. एक पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर हैज टू बी सम नेगेटिव इन देम. देखो जल्दी से देख करके अपन बताते हैं कि कौन सा नेगेटिव होगा. ऑब्वियसली 1 हैज टू बी नेगेटिव जो आ रहा है, ठीक है. सो आई कैन सी इफ आई पुट नेगेटिव ऑन y -2y अगर मैं करती हूँ तो ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया और बाकी सब पॉजिटिव रह गया, ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू 0. अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया? ये बन गया x - 2y + 3z का होल स्क्वायर. सो आई कैन से 2y इज इक्वल टू x + 3z, ठीक है. सो और आई कैन से x इज इक्वल टू 2y - 3z, ऑप्शन 1, राइट? डन. फर्स्ट. Okay, which of the following statement is false for a quadrilateral ABCD? Okay, let's make a quadrilateral ABCD. तो मैंने ये quadrilateral बनाया A, B, C and D, ठीक है. AC दिख रहा है मुझे, डायगोनल की बात हो रही है. ये रहा AC, मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है. तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोलती है? किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है. सो आई कैन से AB + BC इज ग्रेटर देन AC, ऑलराइट. एंड आई कैन ऑल्सो से AD + DC इज ग्रेटर देन AC. दोनों को अगर अपन ऐड करें तो AB + BC + AD + DC या CD बोल देते हैं इसको, CD इज ग्रेटर देन 2AC, ठीक है. तो फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ रही है, साफ ही देख के पता लग रहा है कि 4th इज दी फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है. तो अपना ये सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हो गया है राजस्थान का, स्टेज 1 का, NTSC का, ठीक है.